नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 6th सेमेस्टर सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ NaCl क्रिस्टल। तो जो NaCl होता है सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है आज हम देखते हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है भाई, आसान सी बात है। आप जानते हैं NaCl किससे मिलकर बना होता है, Na+ होता है, Cl- होता है, बिल्कुल बेसिक सी बात है। तो देखो यही लिखा है, द NaCl क्रिस्टल इज ए सिस्टम ऑफ Na+ एंड Cl- आयंस। ठीक है, यानी NaCl दो आयंस से मिलकर बना होता है, Na+ और Cl-। ठीक है, इस बात को तो है ना बच्चा जानता है, छोटे 10th क्लास का स्टूडेंट भी है ना इस बात को समझता है। तो बिल्कुल बेसिक सी बात है। आगे लिखा है अरेंज्ड। अब देखो ध्यान देना, जो Na और Cl अरेंज होते हैं ना वो अल्टरनेटली होते हैं। अल्टरनेटली का मतलब क्या है कि Na+ होगा फिर Cl- होगा, फिर Na+ होगा फिर Cl- होगा। ठीक है, तो Na+ Cl- Na+, ठीक है ना, तो बीच में Cl- आ गया ना। ऐसे नहीं है कि Na+ एक साथ, Cl- एक साथ, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो Na+ Cl- Na+ Cl- तो एक छोड़ के एक, इस क्रम में व्यवस्थित होते हैं ये, तो इसे कहते हैं अल्टरनेटली। ठीक है, यानी एक छोड़ के एक। और कहाँ पर, इन ए क्यूबिक पैटर्न में। ठीक है, क्यूब में यानी इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्यूबिकल होता है। क्यूबिक यानी एक तरीके से घनीय कहेंगे या घनाकार कहेंगे, इन स्पेस। तो क्यूबिक पैटर्न में स्पेस में इसका स्ट्रक्चर होता है ना, अल्टरनेटली अरेंज्ड। ठीक है, और कैसा स्ट्रक्चर है सारी लैंग्वेज बाद में पढ़ते हैं। एक काम करते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, और डायग्राम बनाना आप सीख भी लो, इसलिए मैंने बनाया भी नहीं पहले। देखो क्यूब बना लो। ठीक, क्यूब बनाने में तो किसी को कोई दिक्कत होगी ही नहीं है ना। ठीक है जी, तो एक क्यूब बना लेते हैं। आप लोग भी चाहे साथ साथ बनाते चलो। ठीक है जी, इस तरीके से है ना, कोई दिक्कत। ऐसे छोटा कर लूँ इस साइड से थोड़ा छोटा कर लूँ है। ठीक है, ठीक है जी। तो देखो क्यूब बनाने के बाद क्या करना है, आप लोग क्यूब बनाओ पहले। ठीक है, बन गया। चलो अब देखो, ये जो क्यूब है इसके कॉर्नर्स पर आपको पता है क्या होता है, इसके कॉर्नर्स पर लैटिस पॉइंट होते हैं या एटम्स होते हैं। ठीक है, देखो तो कॉर्नर्स पर एटम्स होते हैं, रेड से बना दूं है ना। लेकिन एक बात है, एक होगा Na का, एक होगा Cl का। ठीक है, तो कहाँ Na का रखना है, कहाँ Cl का रखना है, ये बात देखते हैं। तो देखो क्या लिखा है, द Na+ आयंस, जो Na+ आयंस होते हैं आर सिचुएटेड, वो सिचुएटेड होते हैं एट द कॉर्नर्स। ठीक है, तो सारे कोनों पर कौन होंगे, Na+। ठीक है, तो एक काम करते हैं, रेड से बना लेते हैं Na+ को। ठीक है, तो सारे कोनों पर सिचुएटेड कर दो Na+ को रेड से। आप भी है ना अलग पेन ले लेना। ठीक, सारे कोनों पर है ना रेड रहेगा, रेड का मतलब Na+। ठीक है, 8 कोने होते हैं। आगे देखो, एंड एट द सेंटर्स ऑफ द फेसेस। ठीक है, Na+ और कहाँ रहेगा, प्रत्येक फेस के सेंटर पर है ना, फेसेस ऑफ द क्यूब। क्यूब जो है उसका प्रत्येक फेस और उसके सेंटर पर रहेगा Na+ है ना, कॉर्नर्स के साथ साथ। तो देखो पहला एक फेस ये रहा, तो इसके सेंटर पे रहेगा यहाँ पे। ठीक है जी, क्लियर है। और देखो इसके साथ देखो, इस वाले फेस का सेंटर दिख रहा है, यहाँ पे रहेगा। इस वाले फेस का सेंटर देखो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इस वाले फेस का सेंटर देखो यहाँ पे रहेगा। ठीक, क्लियर है।
चलो, और देखो आगे वाले फेस का होगा, पिछले वाला फेस का रह गया, इसका सेंटर मान लो यहाँ पर, ठीक है। तो आगे वाले फेस का हो गया, पिछले वाले फेस का सेंटर हो गया, इस साइड का होगा, इस साइड का होगा, ऊपर का होगा, नीचे का रह गया, तो इसका सेंटर यहाँ। तो जितने भी रेड दिख रहे हैं आपको, ये सब क्या है, Na+ आयंस। और कहाँ होते हैं, तो है ना 8 के 8 कॉर्नर्स पर होते हैं और 6 के 6 फेसेस के सेंटर पर होते हैं। क्लियर है आपको? चलो फिर आगे देखो, ये तो मैंने बता ही दिया Na+ का। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि Na+ आयंस जो होता है ना, लाई ऑन द FCC लैटिस। FCC जानते हो ना, FCC पढ़ाया था ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो देखो अभी तक फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC ही है, क्योंकि कॉर्नर्स पर तो रहते हैं FCC में भी, साथ में प्रत्येक फेस के सेंटर पर भी रहते हैं। तो इसका मतलब है Na+ वाले सारे बिल्कुल इस तरीके से क्या बनाएंगे, FCC बनाएंगे। तो देखो अभी तक FCC बन के तैयार हो चुका है। अब Cl- की बात कर लेते हैं। तो Cl- जो आयंस हैं वो सिचुएटेड होते हैं मिडल ऑफ द एजेस, जो भुजाएं हैं उनके मिडल में, ठीक है। तो भुजाएं दिख रही हैं आपको, एक भुजा ये है तो इसका मिडल में होगा, है ना, यहाँ पे। क्लियर है? एक भुजा ये है, एज इसके मिडल में होगा, ठीक। एक भुजा ये है, इसके मिडल में होगा। एक भुजा ये रही, इसके मिडल में होगा। तो 4 भुजा ऊपर है ना, 4 नीचे हैं, यहाँ भी मिडल में होगा, यहाँ भी मिडल, यहाँ कहाँ होगा, यहाँ पे, है ना। हर भुजा की मिडल में, है ना, यहाँ भी मिडल में और यहाँ भी मिडल में, ठीक है। और देखो ये भी तो एक भुजा है, 4 भुजा ये भी तो है बीच वाली, तो इसके मिडल में यहाँ, इसके मिडल में यहाँ, इस भुजा के मिडल में, इस भुजा के भी मिडल में, 1 2 3 4, ठीक है। 4 भुजा ये थी, 4 ये थी, 4 ये थी, 12 भुजा होती हैं क्यूब में। तो 12 की 12 भुजाओं पे हमने बना दिया है Cl-। फिर कह रहा है एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, बॉडी के सेंटर पर भी है। तो बॉडी कहाँ है, पूरी बॉडी है ये, इसका सेंटर होगा बीच में, यानी कि यहाँ पर। तो ये सब कौन है, ये Cl- है, ठीक है, काले वाले जो हैं। इसलिए मैं बता दूं कि ये क्या है, Cl-। और Na+ कौन सा है, ये रेड वाला है, यहाँ लिख सकते हो Na+। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना लेना। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक। तो ये डायग्राम इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। बाकी देखो एक दूसरा तरीका भी है डायग्राम बनाने का, तो उस तरीके से भी मैं डायग्राम बना देता हूँ, है ना, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, दोबारा बनाता हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो ये भी एक तरीका है डायग्राम बनाने का, ये सिंपल है मेथड, ठीक है। इसमें पूरी बात कवर हो गई है, लेकिन एक मेथड और क्या है वो और बता दूंगा, जो बुक में भी दे रखा है। फिर दोनों में से जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप बना लेना। देखो सबसे पहले वही बात, क्यूब बना लो। ठीक है जी, ये क्यूब हो गया। क्लियर है? तो ये जो क्यूब है, अब देखो इसमें क्या करना है, मैं आपको बता दूं। इन दोनों लाइंस के पैरेलल लाइंस खींचनी है, ठीक है। देखो बीचों बीच, सीख लो इसका तरीका, ऐसे, ठीक, बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए। तो पैरेलल का मतलब होता है समांतर, यानी ऐसे। या रेड से खींचता हूँ, ये लाइन है ना, जिससे आपको क्लियर दिखे, इस तरीके से, है ना, ठीक है। क्लियर है? इन तीनों के पैरेलल लाइन हो गई, इन दोनों के भी पैरेलल लाइन खींचनी है, मिड पॉइंट से आगे मिलेगी यार, ठीक है। फिर देखो इन दोनों के भी पैरेलल खींचनी है, ये यहाँ के मिलेगी, और इन दोनों की पैरेलल खींचनी है, ये यहाँ की मिलेगी। कहने का मतलब है जैसे यहाँ मिलाया था ना, बीच से भी मिला देना है, ठीक है। क्लियर है? तो ऐसे मिलाया, अब ऐसे भी मिलाओ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इन दोनों के पैरेलल लाइन खींचो, इन दोनों के, ठीक।
इन दोनों की पैरेलल लाइन, ठीक, इन दोनों के भी पैरेलल लाइन, और यहाँ पे है ना इन दोनों के भी, ये जो दोनों थी है ना, इस तरीके से, समझ गए क्या करा है, बीच में ऐसे कर लिया है, ठीक है, ऐसे यहाँ करा है, क्लियर है। तो अब ऐसे यहाँ कर लो, यहाँ भी तो बीच में करोगे, ठीक है, तो यहाँ भी ऐसे ही लाइन खींच लो, ठीक है, यहाँ पे बीच से मिलाना है कुल मिला के ना, ठीक है, समझ गए क्या करा है मैंने। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब सीधा सा ये है कि हर एक फेस पे प्लस बना देना है। देखो इस फेस पे प्लस बना है ना, इस फेस पे भी प्लस बना है ना, ठीक है, इस फेस पे देखो नीचे वाले पे प्लस बना है ना, और सामने वाले पे भी देख लो प्लस बना है, इस इधर वाले पे भी देख लो प्लस बना है, पीछे वाले पर भी आप देख सकते हो प्लस बना है, ठीक है। तो हर एक फेस पर प्लस बन गया, क्लियर है। लेकिन बीच वाले फेस पे प्लस नहीं बना, तो बीच वाले फेस पे और बना लो, तो बीच वाला फेस यानी ये, ठीक है, ये लाइन खिंच गई, और ठीक है, अब बीच में भी प्लस बन गया है। तो अब देखो, अब एटम्स लगाते हैं, Na+ कहाँ पर है, तो Na+ आपको पता है कॉर्नर्स पर है, और रेड से बताया तो कॉर्नर्स पर Na+, ठीक है, तो कॉर्नर्स पर क्या आ जाएगा, Na+, ठीक है, आयंस लगाए हमने। और Na+ और कहाँ पे है, तो सेंटर ऑफ द फेसेस, प्रत्येक फेस के सेंटर पर है। तो देखो बाहर वाली फेस ये रही है ना, इसका सेंटर है ना, ठीक है, इस वाली फेस का सेंटर ये रहा, ठीक है, पीछे वाली फेस का सेंटर ये रहा, ठीक है, इस वाली फेस का सेंटर ये रहा, 6 फेस होते हैं, ठीक है, नीचे वाली फेस का सेंटर ये रहा, ऊपर वाली फेस का सेंटर ये रहा, ठीक है। तो Na+ बना दिए हमने सारे। इसके बाद हम बनाएंगे Cl- आयंस। तो मिडिल में है प्रत्येक एज इसके, तो देखो ये देखो मिडिल में प्रत्येक एज के ये रहा, हर एक एज के बीच में पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। देखो इसके भी मिडिल में बना दो, ठीक है, ये भी एक एज है, इसके भी मिडिल में बनेगा। काली वाली जो मैंने बनाई है ना वो सारी एज है, ये जो है इसका मिडिल, ये भी एक एज है, इसका मिडिल, ठीक है, 12 एज होनी चाहिए, तो 4 तो ये हो गए, और देखो एक ये भी एज है ना इसके मिडिल में, तो 1 2 3 4 ये हो गए 8। देखो ये भी मिडिल है एज का 9, एक ये 10, और एक ये एज का मिडिल है ना, यहाँ से दिखेगा 11, और एक 12, ठीक है। तो 12 एज होती है ना, तो उनका मिडिल भी कितने होंगे, 12 होंगे। तो 12 जगह एज के मिडिल में क्या होंगे, आपके Cl के आयंस होंगे, और एक होगा सेंटर ऑफ द बॉडी पर, है ना, बॉडी का सेंटर देखो ये दिख रहा है अलग ही, तो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये डायग्राम कौन सा है, ये बुक वाला डायग्राम है ना, आप इसे बनाना चाहे इसे बना सकते हो, ठीक है। बाकी इस डायग्राम में हो सकता है कोई अपूर्णता रही हो, तो आप स्क्रीन पर ही देखो, है ना, बुक वाला डायग्राम, ठीक है, और इसमें कोई अपूर्णता रही हो, कमी रही हो, तो उसे सुधार लेना, ठीक है। बाकी पहले वाला जो डायग्राम मैंने बनाया था, आपको वो सरल लगे तो आप उसे भी बना सकते हो, ठीक है, क्लियर है। चलो डायग्राम पे अब है ना बात कर ली है, तो अब हम चलते हैं लैंग्वेज पे। देखो एक बात, ये तो यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया आपको। फिर एक बात आपको बहुत अच्छे से पता है, जो कॉर्नर्स पर होते हैं, है ना, कॉर्नर्स पर जो भी एटम होते हैं वो 1/8 पार्ट का योगदान देते हैं यूनिट सेल में। जैसे ये यूनिट सेल आपको दिख रही है, तो इस यूनिट सेल में इसका योगदान जो कॉर्नर्स वाले एटम है उनका 1/8 होता है, ये बात पहले से मैंने बता रखी है, ठीक है। तो देखो यही लिखा है कि 1/8 पार्ट आयन का, कॉर्नर वाले जो आयन्स हैं, है ना, उनका 1/8 पार्ट बिलोंग करता है किसी वन सेल से। तो ये वाली सेल है, इससे कॉर्नर्स वाले एटम का केवल 1/8 पार्ट बिलोंग करेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यदि मैं निकालना चाहूँ नंबर ऑफ Na+ इस यूनिट सेल में, तो कितने होंगे भाई,
तो देखो 1/8 का योगदान है कॉर्नर पे, और कॉर्नर है कितने, तो कॉर्नर होते हैं 8। ठीक है, तो कॉर्नर वाले की बात हो गई, Na प्लस कॉर्नर पे है ना। साथ में Na प्लस और कहाँ है, तो लिखा है ये रहा, फेसेस ऑफ क्यूब, प्रत्येक फेस पर क्यूब के जो फेस वाले होते हैं उनका योगदान 1/2 होता है। देखो ये लिखा, आपको पता भी होना चाहिए पहले से, है ना। जो 1/2 योगदान होता है, 1/2 पार्ट होता है आयन का, कौन से आयन का, जो सेंटर पर है फेस के, वो बिलोंग करता है किसी यूनिट सेल से। कहने का मतलब क्या है, किसी यूनिट सेल में 1/2 योगदान देता है, आधा योगदान देता है कोई भी फेस का एटम। जैसे ये वाला फेस का एटम है तो आधा तो ये इसमें गिना जाएगा, आधा ऊपर वाली यूनिट सेल में गिना जाएगा, तो आधा आधा हो गया ना। तो इसका मतलब है फेस वाले का योगदान है आधा, और फेस वाले हैं कितने, 6 फेस होते हैं तो 6 एटम होंगे। तो कितना आया, 1 प्लस ये 3 आएगा, तो कितना हो गया 4। यानी Na प्लस की जो संख्या है इस यूनिट सेल में वो कितनी है, 4। तो देखो ये बात लिखी है, नंबर ऑफ Na प्लस आयंस, देखो ये लिखा कितनी है, 4। क्लियर है। ऐसे ही Cl माइनस की संख्या निकाल लेते हैं, तो नंबर ऑफ Cl माइनस, तो देखो Cl माइनस पहले देखो है कहाँ का, देखो Cl माइनस कहाँ पर है, मिडिल ऑफ द एजेस। क्लियर है, तो जो एजेस का मिडिल है वहाँ पर है ना, और एक अंदर है, तो जो एक अंदर है वो तो पूरा पूरा इसी के अंदर है ना, तो उसका तो पूरा योगदान रहेगा। और जो एज वाले हैं उसका योगदान कितना होगा, कंट्रीब्यूशन कितना होगा। देखो एक ये यूनिट सेल है, एक आगे होगी इससे, एक है ना ऊपर होगी, 4 यूनिट सेल से घिरा है ना ये देखो ये वाला, देखो इसका योगदान एक तो इसी में है, और एक यूनिट सेल यहाँ पे होगी, यहाँ उसमें योगदान है। ठीक है, एक होगी इससे इस साइड यहाँ पे, और एक नीचे होगी। ठीक है, 3D में देखो आप, तो 4 जगह योगदान है ना इसका, देखो बाहर वाले में, ठीक है, इसमें, इससे ऊपर वाले में, और इससे पीछे वाले में, तो 4 में योगदान होगा। तो इसका मतलब है ये जो ये वाले हैं एज के मिडल वाले, इनका कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल में कितना है, 1/4। देखो ये बात लिखी है, 1/4 पार्ट जो है आयन का, है ना, कौन सा आयन, जो मिडिल है, मिडिल में है एज के, वो किसी सेल से बिलोंग करते हैं, है ना। कहने का मतलब क्या हुआ, किसी सेल से बिलोंग करने वाले जो है ना, जो मिडिल एज के मिडिल में जो है आयन, उनका कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 1/4। ठीक है, क्लियर है। तो 1/4 तो कंट्रीब्यूशन है, और ये हैं कितने, जो एज के मिडिल में है, तो मैंने बताया 12 हैं, ये तो गिन लो चाहे, तो 4 3 जा, तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। इसका मतलब है नंबर ऑफ Cl आयंस भी कितने होंगे, ये रहा देखो, है ना, 4 आएंगे। अब देखो 4 Na 4 Cl, तो टोटल कितने हुए NaCl। ठीक है, तो 8 नहीं होंगे, 4 और 4 8, ऐसे नहीं भाई, एक Na था, Na प्लस, एक Cl माइनस था, उन्हें मिलाकर ही तो NaCl बना, तो 4 Na से और 4 Cl से क्या बनेगा, 4 NaCl। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 Na होते हैं, 4 Cl होते हैं, ठीक बात है, लेकिन NaCl भी 4 ही होते हैं। NaCl के जो मॉलिक्यूल्स हैं प्रत्येक यूनिट सेल में, जैसे कि हमने इस यूनिट सेल की बात की। ठीक है, और देखो मैं आपको एक बात बता दूं, प्रत्येक Na आयन जो है अपने पड़ोस में 6 Cl के आयन्स रखता है, पड़ोसी की तरह, सबसे पास के जो पड़ोसी हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। भाई Na का जो आयन है वो 6 Cl रख रहा है, तो इसका मतलब है अपने पड़ोस में, तो जो Na प्लस है उसके पड़ोस के जो आयन्स हैं वो 6 Cl रखते हैं, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। जैसे Na प्लस है ये वाला, है ना, तो इसके बराबर में देखो, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, 2। ठीक है, एक नीचे हो गया, एक ऊपर हो गया, 4 हो गए, एक इधर हो गया 5, और एक इधर होगा बाहर की तरफ 6, तो 6 हुए ना। ठीक है, क्लियर है। तो ये तो क्योंकि ये तो एक यूनिट सेल बनाई है ना, ऐसे तो यूनिट सेल ऊपर नीचे है ना, ईंट की तरीके से जैसे घर बनता है ना ईंटों से मिलाकर, ऐसे यूनिट सेल से मिलाकर बनता है क्रिस्टल का स्ट्रक्चर। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि Na प्लस जो आयन है वो पड़ोस में 6 Cl आयन रखता है, अपने सबसे पास के पड़ोस के, है ना। इसी प्रकार जो प्रत्येक Cl आयन है वो अपने पास पड़ोस में 6 Na आयन रखता है ना। देखो इसका उदाहरण दे दूँ, देखो ये Cl है, तो 1 2, ठीक है, एक नीचे है 3, एक ऊपर होगा 4, एक ये पीछे है 5, और एक इधर होगा 6, तो 6 हुए ना।
तो इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर Na प्लस आयन का पूछे, देखो ये कोऑर्डिनेशन नंबर Na प्लस आयन का पूछे तो भी 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर Cl माइनस का पूछे तो भी 6 है, ठीक है। और Na और Cl से मिलकर NaCl बन रहा है, इसी कारण कोऑर्डिनेशन नंबर NaCl का पूछ ले तो भी 6 है, ठीक है। ऐसे मत कर देना 6 और 6 12 तो 12 है, नहीं भाई, आप तो फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि 4 Na है 4 Cl है तो 8 हो गए NaCl, तो नहीं, एक Na और एक Cl मिलकर एक NaCl बनता है, तो 4 Na 4 Cl से मिलकर क्या बनेगा 4 NaCl। ऐसे ही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो 6 और 6 12 नहीं होगा, है ना, एक ही होगा, है ना, क्लियर है ना। इसका भी 6 इसका भी 6, तो इन दोनों से मिलके फिर जो बनेगा NaCl उसका भी 6 ही होगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर NaCl का कितना होता है 6 होता है, ठीक है। चलो बस, है ना, कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से ये आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, NaCl की स्ट्रक्चर। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।